तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 के जितना भी क्वेश्चन है हम लिंक में क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.4 के हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या हो रहा है, उसको आगे ज्ञात करने के लिए हो रहा है। तो मेरा 3 को समीकरण दिया, 1 2 3, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया बाबू, तो पहला समीकरण हम लोग लिखते हैं, क्या दिया मेरा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू मेरा 0 दिया, ठीक है। तो ये मेरा द्विघात समीकरण का ये मेरा बाबू, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या दिया बाबू कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम द्विघात समीकरण के रूप में क्या होता है, क्या करता है, a लिखते हैं। a बराबर कितना है मेरा, कितना गुना है 2, तो 2, b बराबर मेरा कितना दिया -3 और c के लिए कितना दिया हो प्लस में 5 दिया, ठीक है। तो जब मेरा a b c पता होता तो क्या लगाते बाबू, इसीलिए d इक्वल टू क्या फॉर्मूला मेरा b² माइनस 4ac। अब मेरा b दिया, b मेरा कितना दिया -3 का स्क्वायर माइनस 4 दिया हो तो 4 गुना a दिया है कितना दिया मेरा 2, तो गुना कितना दिया हो c मेरा 5 दिया हो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहाँ माइनस यहाँ गुना करते हैं 4 दूनी 8, 8 बचे 40, तो बचे कितना हो माइनस में 31 बचेगा। हम जब भी बोले थे कि b अगर मेरा माइनस में आ गया, अगर ऋणात्मक आ गया तो वो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। b अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसलिए ये समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मेरा मूलों का अस्तित्व नहीं है तो और आगे बनाने का मेरा कोई जरूरत नहीं, तो बस यही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर समीकरण 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या दिया है बाबू, तो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 2 दिया है मेरा 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x अब प्लस में क्या दिया हो 4 इक्वल मेरा 0 दिया हो। तो मेरा देख रहे हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है, तो बार बार हम इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट हम ये मानते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। तो क्या दिया, a बराबर मेरा कितना हो गया 3, b बराबर मेरा कितना होगा -4 अंडर रूट 3 और c बराबर मेरा कितना हो गया 4। और जब मेरे a b c आ गया तो क्या निकलता है d, इसीलिए d इक्वल क्या फॉर्मूला होता है मेरा b² माइनस 4ac, ठीक है। अब b², b मेरा कितना दिया बाबू -4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ -4 है, a मेरा कितना दिया बाबू 3 और c मेरा कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। देखो तो जब भी इस तरह में रहेगा वो रूट, देखो तो माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ लिखा जाता है नहीं, खत्म हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 16 होता है गुना। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा मेरा सिर्फ 3 हो जाता है, मतलब 3 हो जाएगा माइनस इसको गुना करेंगे 4 का बड़ा 3 पड़ेगा 4 3 12, फिर से 12 का बड़ा 4 और 12 4 48, 12 4 कितना हो गया वो 48, और यहाँ 16 का बड़ा 3 पड़ेंगे 16 3 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल कितना होता है 0। हम जब भी बोले थे कि d अगर मेरा 0 आया या फिर 0 से मेरा ज़्यादा आया 1 2 3 अगर मेरा धनात्मक में आया तो वो क्या होता है मूलों का प्रकृति है या फिर मूलों का अस्तित्व है, तो हम लिख सकते हैं। इसीलिए ये समीकरण मूलों का अस्तित्व है। और जब मेरा मूलों का अस्तित्व होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बाबू द्विघाती सूत्र, क्योंकि द्विघाती सूत्र
एक्स इक्वल टू द्विघाती सूत्र एक्स इक्वल कौन फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a बराबर। देखो यहाँ माइनस है बाबू, पहले से यहाँ माइनस दिया हुआ तो माइनस लिखेंगे। उसका तो मेरा b का वैल्यू क्या दिया हो, तो b का वैल्यू कितना दिया हो यहाँ माइनस में 4√3। तो यहाँ देखो ब्रैकेट देते हैं -4√3 ब्रैकेट बंद। यहाँ देखो प्लस माइनस तो प्लस माइनस और रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना दिया बाबू यहाँ 0 दिया हो, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू 0 और यहाँ पर 2a 2 और a का वैल्यू कितना दिया मेरा 3 दिया, तो यहाँ पर कितना लगे हम 3। यहाँ देखो प्लस माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो प्लस कितना होगा 4√3 प्लस माइनस यहाँ कितना होगा 0 और यहाँ 2 3 6। यहाँ क्या बचा बाबू 0 का कोई होता है वैल्यू नहीं, तो 0 खत्म हो गया। तो देखो यहाँ प्लस माइनस है तो क्या हो गया एक बार माइनस प्लस में, तो 4√3 बटा में 6 और माइनस में क्या होगा -4√3 बटा में 6। देखो 2 दूनी 4 2 3 6, तो मूल मेरा क्या आ गया 1 2√3 बटा में 3 आया, कोमा यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 और यहाँ भी 2 3 6, तो क्या हो जाए माइनस में 2√3 बटा में 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर समीकरण 2 हम क्वेश्चन नंबर 1 के समीकरण 2 को हम क्या कर सॉल्व कर चुके हैं। अब समीकरण मेरा 3 है, समीकरण 3 में क्या दिया मेरा, तो समीकरण 3 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3, तो मेरा दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस में कितना दिया बाबू 3 इसके लिए मेरा क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। जब मेरा द्विघात समीकरण रूप में दिया हुआ था तो क्या करते हैं हम इसको पहले मानते हैं a बराबर कितना है मेरा 2, b बराबर क्या होगा बाबू माइनस में 6 और c बराबर मेरा कितना हो गया 3। और जब मेरा a b c पता रहता तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं d इक्वल टू, तो इसलिए d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। अब जब मेरा b दिया b मेरा कितना था -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a मेरा कितना दिया 2 गुना c मेरा कितना दिया 3। ठीक है, अब देखो माइनस का स्क्वायर माइनस और 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया मेरा 24। तो 36 में से 24 घटे कितना बचेगा, तो देखो 6 में से 4 गया तो कितना बचा मेरा 2 और 3 में से 2 गया तो 1 कितना हो जाओ 12। देखो तो मेरा जब भी मेरा ये 0 से ज़्यादा आएगा डी मेरा क्या होगा 0 से ज़्यादा है 12 मेरा ज़्यादा है तो बात, और ये मेरा धनात्मक है तो धनात्मक हो गया तो कौन सा हो गया, इसीलिए ये समीकरण मेरा क्या है मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मेरा मूलों का अस्तित्व होता है बाबू तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि द्विघाती सूत्र x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो मेरा -b माइनस पहले दिया हुआ है और b का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू माइनस में 6, तो यहाँ माइनस में 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी मेरा कितना है बाबू 12, तो हम कितना लिखेंगे 12 बटा में 2a, तो 2 गुना a ये मेरा कितना दिया बाबू 2 दिया यहाँ कितना लिखेंगे 2 बराबर, यहाँ देखो 2 दूनी यहाँ 4 हो गया और माइनस और माइनस मेरा प्लस तो 6 यहाँ प्लस माइनस देखो रूट अंडर डी जो दिया हो इसको लिख सकते हो बाबू 4 गुना 3 4 3 12 लिख सकते हैं ना। देखो अब मेरा यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 दिया हुआ है प्लस माइनस देखो 4 का वर्गमूल निकला तो कितना है 2 रूट में 3। ठीक है बाबू, देखो अब मेरे 4 है, देखो 6 और 2 में क्या मिल रहा है, देखो 2 का पड़ा में 6 आता है 2 3 6, यहाँ अगर गुना करके देखें तो कितना होगा मेरा 2 गुना 3, तो क्या मिल रहा है यहाँ 2 मिल रहा है यहाँ 2 मिल रहा है। हम बोलते हैं कि जो मिलता है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालेगा तो बचा क्या यहाँ पर 3 बचा प्लस माइनस यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं था बाबू 1 लिखा जाता नहीं, तो क्या बचेगा रूट 3 बचेगा। देखो 2 का पड़ा में 2 दूनी 4 बचा मेरा क्या, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2, तो क्या करते हैं मूल x इक्वल टू 1 प्लस में तो 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 कोमा क्या हो जाएगा 1 3 माइनस रूट 3 बटा में 2 आंसर।